हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हम लोग क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, जैसे हमने बात की थी, क्रिएटिविटी ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि आप एडवर्टाइजमेंट ऐसी बनाओगे जो कि क्या हो, लोगों को समझ में भी आए और उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही हो जैसा आप चाह रहे हो। यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है, एडवर्टाइजमेंट में अगर लोगों को उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं पता तो उनको अंदर अवेयरनेस लाना, यानी उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगाना। अगर उन्हें पता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की नॉलेज उन्हें देना। अगर उनको नॉलेज भी है तो उनकी लाइकिंग क्रिएट करना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर वो उसे लाइक करते हैं तो उनको का प्रेफरेंस बनाना। प्रेफरेंस बनाने का मतलब है कि दूसरे प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, उनके माइंड में ये चीज़ डालना। और लास्टली उनके अंदर कन्विक्शन लाना कि वो क्या कर लें, इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। यानी आपकी एडवर्टाइजमेंट का जो पर्पज़ होता है वो होता है आपके कस्टमर के माइंड में अल्टीमेटली ये बात लाना कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है और उनकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट कर सकता है और वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। उसके लिए हमने बात की कि एड क्रिएटिव होनी चाहिए, यानी वो क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो कि मेमोरेबल हो, यानी इजीली उनको याद भी रह जाए, इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो। वैसे ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे कि एक एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मेनली जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपकी मैसेज डेवलपमेंट और कॉपीराइटिंग के बारे में। यानी जो चीज़ आपने सोची, यानी जो क्रिएटिव थिंग आपने सोची अपनी एडवर्टाइजमेंट में डालने की, उसी को प्रैक्टिकली लेके आना। यानी जब भी कोई ऐड बनानी होगी तो आपके माइंड में जो क्रिएटिव आइडिया होगा वो किसको बताओगे? आप बताओगे किसी कॉपीराइटर को, यानी जो उस पर्टिकुलर ऐड को डिज़ाइन करेगा। और वो जो कॉपीराइटर है उसे क्या लेके आएगा, एक्चुअल फॉर्म में लेके आएगा, यानी एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में लेके आएगा। उसी को बोला जाता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइज़र, यानी जो एडवर्टाइजिंग करवा रहा है उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, किसको, कॉपीराइटर को, उसी को ट्रांसलेट करना किसमें, इनटू एडवर्टाइजमेंट में, एक ऐसी एड में, इस तरीके से, इन सच अ वे दैट हेल्प इन अचीविंग द एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। यानी जिस पर्पस से हमने ऐड को डिज़ाइन किया था उसको उस तरीके से ऐड वो बनाना कि वो ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो सके। कॉपी राइटिंग इज ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजर टू कॉपीराइटर into advertisement in such a way that it help in achieving advertisement objective। यानी कॉपी राइटिंग का मतलब है कि जो मैसेज जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसी के बारे में एक एडवर्टाइज़र कॉपी राइटर को बताता है, यानी जो ऐड को डिज़ाइन करने वाला है, और वो उसको एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में बदल देता है। यानी कॉपी राइटिंग आपकी क्या है, उस पर्टिकुलर ऐड को बनाना। वो पर्टिकुलर ऐड अलग अलग टाइप की हो सकती है। अगर प्रिंट मीडिया में जाएगी, यानी आप न्यूज़पेपर के लिए बनाओगे तो उसमें हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, वर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर वो टीवी में जाएगी तो उसमें और चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हो जाएंगी, जैसे आवाज़, वॉइस किसकी जाएगी, लोगो क्या यूज़ होगा, पिक्चर्स कौन सी आएंगी। यानी वो डिपेंड करेगा, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन इस चैप्टर में। बट मेनली हमारी बात है कि ये कॉपी राइटिंग का मतलब क्या है कि आपको ऐसी ऐड बनानी है, यानी जो जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। और जो ये ऐड बनाई जाती है इसी को बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट कॉपी या फिर एड कॉपी।
यानी जो भी रिटर्न या स्पोकन यानी ओरल हो या रिटर्न हो, वो कोई भी मैसेज जो कि एडवर्टाइज़र चाहता है कस्टमर को, टारगेट ऑडियंस को बताना किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उसे बोला जाता है ऐड की कॉपी। यानी जो एडवर्टाइजमेंट आप लॉन्च करने वाले हो उसकी एक कॉपी। अब जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर वो क्या होगी, वो ऐड रिटर्न फॉर्म में होगी तो उसके मटेरियल बनेंगे आपके हेडलाइंस, मैसेज, लोगो, इस टाइप की चीज़ें। और अगर वो क्या होगी आपकी टीवी वगैरह में ऐड होगी तो वहाँ पर आपको डिफरेंट पर्सन्स चाहिएंगे और उसमें जो आपके पिक्चर्स वगैरह हैं, टीवी स्टार्स हैं, म्यूज़िक है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेंगी। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले कि एक प्रिंट ऐड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टीवी ऐड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि जिस एडवर्टाइजमेंट कॉपी की हम बात कर रहे हैं कि कॉपी राइटिंग का जो रिजल्ट होगा वो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉपी होगी। यानी जो मैसेज आप डेवलप करने वाले हो, जो आइडिया आप बनाने वाले हो, उसका रिजल्ट आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉपी होती है। आपकी जो मैसेज डेवलपमेंट है ना, उसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं, क्रिएटिविटी भी, यानी ये सोचना कि एडवर्टाइजमेंट कैसी बनानी है, और फिर उसको राइट डाउन करना। और जब वो राइट डाउन हो जाती है तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो होती है हमारी एडवर्टाइजिंग कॉपी। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट कॉपी बनाएंगे, ऐड कॉपी बनाएंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका ऑडियो विजुअल मीडिया हो, कोई भी मीडिया क्यों ना हो। सबसे पहले कि आपकी जो ऐड कॉपी है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब है कि वो एकदम से आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी अटेंशन को लेके आए। देखो, अगर आपकी ऐड आई, मान लो आपकी ऐड टीवी में आई, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया कि आपके प्रोडक्ट की ऐड आई है, तो वो आएगी और चली जाएगी, वेस्ट, पैसा पूरा का पूरा चला जाएगा आपका वेस्ट। यानी एक ऐड ऐसी होनी चाहिए कि जब वो आए एकदम से उसकी तरफ अटेंशन कस्टमर की जाए कि हाँ ये किस बारे में है। यानी आप जब भी ऐड कॉपी डिज़ाइन करोगे, न्यूज़पेपर में है तो एकदम से उसका ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं वो साइड की न्यूज़ पढ़ के नेक्स्ट पेज पे चला जाए, उसकी अटेंशन आपकी ऐड लेनी चाहिए। इसके लिए आप कलरफुल पिक्चर्स, इलस्ट्रेशन, स्लोगन, किसी भी चीज़ का यूज़ करो, जैसे टीवी में म्यूज़िक वगैरह का यूज़ करो। यानी आपकी ऐड होनी ऐसी चाहिए कि एकदम से कस्टमर की अटेंशन को अपनी तरफ लेके आए। दूसरा, इंटरेस्टिंग, यानी अट्रैक्टिव होने से क्या हो जाएगा, कस्टमर की एक बार आपकी ऐड के ऊपर नज़र चली जाएगी। अब अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी, वो एक सेकंड देखिएगा और फिर अपने काम में लग जाएगा। यानी सिर्फ उस एक झलक देखने से आपके एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। आपकी ऐड का ऑब्जेक्टिव तब पूरा होगा जब वो कस्टमर उस ऐड को पूरे तरीके से समझेगा। उसके लिए वो ऐड उसे पूरी देखनी पड़ेगी, और वो देखेगा कब, जब वो इंटरेस्टिंग होगी। अगर वो बोरिंग होगी तो कस्टमर उसे देखना पसंद नहीं करेगा। तो आपकी ऐड कैसी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आपके कस्टमर की अटेंशन को होल्ड कर कर रखे। थर्डली, रिटेंशन वैल्यू। रिटेंशन वैल्यू का मतलब है कि देखो, ऐड अट्रैक्टिव थी, इंटरेस्टिंग थी, कस्टमर का एंटरटेनमेंट थोड़ी ना करना था कि कस्टमर देख के खुश हो जाएगा। आपको क्या चाहिए था कि आपका कस्टमर जब उस प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा, मान लो आपने किसी चीज़ की ऐड की, से आपने टी की ऐड की, ठीक है, आपने अपनी चाय पत्ती की ऐड की, तो आपको क्या चाहिए कि कस्टमर जब चाय पत्ती खरीदने जाए तो उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट का नाम हो। अगर वो क्या है, सिर्फ देखने में उसे मज़ा आया लेकिन खरीदते टाइम उसको आपकी ब्रांड याद ही नहीं है, उसको कौन सी ब्रांड याद थी, आप मान लो रेड लेबल की ऐड कर रहे थे, उसको रेड लेबल वर्ड ही नहीं याद है, वो टाटा टी खरीद के आ गया, क्या फ़ायदा हुआ आपकी ऐड का। यानी आपकी ऐड ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो, उसके दिमाग के ऊपर इतना असर डाले कि वो उसे याद रखे, जब वो खरीदने जाएगा उसके दिमाग में रहे। या आप इसके लिए कोई स्लोगन यूज़ करो, कोई फ्रेज़ ऐसी यूज़ करो, कोई म्यूज़िक ऐसा यूज़ करो जो कस्टमर के माइंड में रहे। जैसे विक्स वाले करते हैं, विक्स की गोली लो खिंच खिंच दूर करो, ये सबको रिमेंबर है। यानी आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करो कि कस्टमर के माइंड में आपका आइडिया रहे जब वो खरीदने जाए। फोर्थ है सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, सॉरी, आपकी जो ऐड है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो टारगेट ऑडियंस जब उस ऐड को देखे तो उसको क्या सजेशन मिले कि आपका प्रोडक्ट उसे खरीदना चाहिए। यानी जो भी उसको प्रॉब्लम है, यानी आपके प्रोडक्ट जिस चीज़ के रिगार्डिंग है, उसको ये फील होना चाहिए कि उसकी उस चीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही सोल्व कर सकता है और कुछ नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ऐड को अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं वो उसमें हाईलाइट करनी पड़ेंगी, यानी उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, क्या स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट की। अगर वो सी चीज़ें आप नहीं बता रहे हो तो आपकी एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यानी आपके प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या होगा कस्टमर को यूज़ करने से वो आपको उसे बताना पड़ेगा। फिर है आपकी ऐड जो है क्रिएटिव होनी चाहिए, यानी कुछ यूनिक, कुछ नया उसमें होना चाहिए। अगर वो हर ऐड जैसी ही होगी तो फिर वो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में टीवी में, न्यूज़पेपर में भरी पड़ी हुई होती है, तो फिर आपकी ऐड क्या हो जाएगी, बाकी ऐड्स में गुम हो जाएगी, यानी दिखेगी ही नहीं। तो वो थोड़ी क्या होनी चाहिए, जो उभर के आए, यानी क्रिएटिव होनी चाहिए। एजुकेटिव, एजुकेटिव का यहाँ पर मतलब है कि वो आपके कस्टमर को एजुकेट करे रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट, यानी आपका प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है, क्या क्या उसकी फ़ीचर्स हैं, कैसे उसे यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है, अगर उससे कुछ गलत तरीके से यूज़ करने से नुकसान हो सकते हैं, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉपी। फिर है बिलीवेबल, यानी आपकी ऐड ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी को विश्वास हो। ऐसा ना हो कि आप क्लेम्स कर रहे हो अपनी ऐड में, लेकिन वो जो क्लेम्स हैं वो इतने बड़े हैं कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा। यानी आप अगर जैसे कई एडवर्टाइजमेंट दिखा देती है, मान लो आपने ये दिखा दिया कि हेयर ऑयल आपने ऐसा लॉन्च किया है कि उसको 2 दिन लगाने से आपके सर में अगर बाल नहीं है तो आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, ये हमें क्या लगता है कि बेफालतू की चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है। यानी कस्टमर को थोड़ा ट्रस्ट तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि आप कस्टमर को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए बातें फेंकने लग जाओ। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी अपील करनी पड़ेगी जो एक्चुअल हो, जिस पर कोई विश्वास करे। अगर आपकी बात पे विश्वास ही करने लायक नहीं होगा तो कस्टमर उस बात को इग्नोर कर देगा। तो आपको क्या करना है, अपनी ऐड को बिलीवेबल बनाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स का यूज़ कर सकते हो, यानी अगर आपके प्रोडक्ट को किसी रिसर्च, किसी इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट दिया है, जैसे हम क्या देते हैं कि डेंटिस्ट, कोलगेट के ऐड में बोल देते हैं कि डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया है, या आईएसओ प्रमाणित है प्रोडक्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क लगा हुआ है। तो आपको अपनी चीज प्रोडक्ट ऐड में अगर आपको कुछ मिला है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को ऐसा कोई टेस्टिमोनियल मिला नहीं है और आप झूठा क्लेम कर रहे हो, वो तो और भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपको क्या कोशिश करनी है कि कस्टमर को बिलीव दिलाओ, तो रियल क्लेम्स करने हैं जिन पर कोई बिलीव भी कर सके। फिर है एप्रोप्रिएट अपील। अपील एप्रोप्रिएट होने का मतलब है कि आप क्या करो, कस्टमर की सही चीज़ को पकड़ो। यानी अगर आपको लगता है कि आपका कस्टमर रेशनल है, यानी वो प्रोडक्ट के प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें देख के लेता है, यानी वो सारी चीज़ें जज करता है कि कितने टाइम चलेगी, कितने की है, दूसरा प्रोडक्ट इससे ज़्यादा अच्छा है या कम है, एफिशिएंसी कैसी है, ऐसी चीज़ों को फोकस करता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट की अपील भी रेशनल ही रखो, यानी उन प्रोडक्ट की फीचर्स को ही हाईलाइट करो। और अगर वो आपका इमोशनल चीज़ें कर से अफेक्ट होता है, जैसे इंश्योरेंस की ऐड में कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो इमोशनल अपील का मतलब होता है सेफ्टी, अफेक्शन, लव करते हो या नहीं करते हो अपने घर वालों से, तो इस टाइप की अपील। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेशनल अपील अच्छी है या फिर इमोशनल अपील अच्छी है। अपील्स काफ़ी सारे टाइप की होती हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ऐड कॉपी की बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट अपील रेशनल लेनी है, इमोशनल लेनी है, ह्यूमरस लेनी है, यानी हंसा के लोगों को कन्विंस करना है, डरा के करना है, या फिर उनको क्वालिटीज़ बता के करना है। ये चीज़ भी आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग राइटली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ब्रीफ, आपकी ऐड ब्रीफ होनी चाहिए, यानी बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कह जाए। अगर आप ये सोचोगे कि लंबी ऐड बनाते जाओगे, कस्टमर कितनी देखेगा, बोर हो जाएगा, उसे और काम भी है, तो उसकी जो इंटरेस्ट है उसमें से छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐड छोटी बनानी है लेकिन अट्रैक्टिव बनानी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी बनाओगे एक तो कस्टमर की अटेंशन भी लूज़ हो जाएगी और आपको महंगी भी वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। फिर है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी आपको जो लैंग्वेज है वो ऐसी यूज़ करनी है जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए आप ऐड बना रहे हो, उनको समझ में आए।
अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जो काफ़ी जगह पे बिखरी हुई है, तो आपको रीजनल या तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जो हर जगह आपकी टारगेट ऑडियंस को आती हो, या तो फिर आप क्या करो, अपनी ऐड को रीजनल लैंग्वेज में डब करो, यानी उनको अलग अलग लैंग्वेज में प्रोवाइड करो ताकि आपकी ऑडियंस उसे समझ सके। अगर आप ऐड ऐसी लैंग्वेज में बनाओगे जो कस्टमर को समझ ही नहीं आती है, तो फिर उस ऐड का कोई बेनिफिट नहीं होगा। कन्फर्म टू रूल्स, यानी आपकी ऐड ऐसी होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट ने, जो भी डिफरेंट एसोसिएशन ने रूल्स बनाए हैं एक एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, वो ब्रेक ना हो। इसके साथ साथ जैसे हम कहते हैं कि नेशनल फ्लैग को आप यूज़ नहीं कर सकते, या किसी नेशनल किसी भी एम्बलम को यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें मना है ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ आप ना करो। अगर आपका प्रोडक्ट सिगरेट वगैरह है, तो जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको वार्निंग देनी पड़ेगी, वो वार्निंग वगैरह आप दो, यानी गवर्नमेंट के बनाए हुए या किसी भी एसोसिएशन के बनाए हुए किसी भी रूल्स के अगेंस्ट आप ना जाओ, आपको ये भी ध्यान रखना है। अवॉइड ऑब्सैनिटी, यानी वल्गैरिटी को, न्यूडिटी को, इस टाइप की चीज़ों को ना दिखाओ जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते कि क्या गंदा सीन दिखाया है, क्या दिखाया है। इस टाइप की ऐड का अगर लोग पे इफ़ेक्ट भी जाता है तो वो शॉर्ट टर्म होता है, बहुत जल्दी वो ऐड जो है अपना इम्पैक्ट खो देती हैं, और जो इमेज बनेगी आपकी प्रोडक्ट की वो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो वल्गैरिटी को अवॉइड करना चाहिए एड्स में। आपकी ऐड सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, यानी कस्टमर को समझ आनी चाहिए। अगर समझ नहीं आई तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैच विद कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी आपकी ऐड जो है कस्टमर को जो चाहिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उससे मैच करनी चाहिए। उसकी एज, उसकी इनकम लेवल, उसके एजुकेशन लेवल सबसे मैच करनी चाहिए। अब आप एडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो वहाँ पर कार्टून यूज़ करोगे, कोई सेंस नहीं बनेगी उस चीज़ की। या फिर आप क्या कह रहे हो कि कस्टमर आपका ऐसा है जो आपका प्रोडक्ट मान लो लग्जरी क्लास के लिए है, जो स्टेटस को इम्पोर्टेंट देता है, वहाँ पर आप प्राइस शो कर रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो वो क्यों लेंगे। तो आपको प्रॉपरली प्रोडक्ट के जो कस्टमर हैं उनके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो प्राइस पे फोकस, प्राइस कम चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, उनकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही ऐड को डिज़ाइन करना पड़ेगा। एंटरटेनिंग, आपको अपनी ऐड क्या रखनी पड़ेगी, एंटरटेनिंग रखनी पड़ेगी, यानी ऐसी रखनी पड़ेगी जो टारगेट ऑडियंस को आपका मैसेज भी दे, उन्हें खरीदने के लिए परसुए भी करे, और साथ में इंटरटेनमेंट भी करे, ताकि वो क्या करें, इस ऐड को याद रखें। यानी एक अच्छी ऐड कॉपी वो होगी जो अट्रैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, कस्टमर को याद रहे, उसको आपके प्रोडक्ट का सजेशन दे, क्रिएटिव हो, एजुकेटिव हो, बिलीव करने लायक हो, सही तरीके से अपील की गई हो, कम शब्दों में बात कहती हो, ऐसी लैंग्वेज में कहती हो जो आपको समझ आए, रूल्स के अकॉर्डिंग हो, किसी भी टाइप की वल्गैरिटी ना दिखाई गई हो, सिंपल हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, और एंटरटेनिंग हो। अगर ये सारी फीचर्स किसी ऐड में होगी तो वो क्या कर पाएगी, ईजिली एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगी। तो एड कॉपी यानी आपके कॉपी राइटिंग का रिजल्ट, यानी जो आप ऐड बना रहे हो उसका रिजल्ट जो निकल के आता है वो एक एडवर्टाइजमेंट कॉपी आती है। वो एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या होगी, यानी उस पर्टिकुलर ऐड में जो चीज़ें दिखाई गई हैं। अब वो जो ऐड है अगर प्रिंट मीडिया में होगी तो उसमें हेडलाइंस, स्लोगन, सब हेड्स, अलग चीज़ें होंगी। अगर वो रेडियो के लिए है तो उसमें मेनली वॉइस होगी, अगर वो टीवी के लिए है तो ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें होंगी उसके अंदर। तो पर्टिकुलर मीडिया पे डिपेंड करेगा कि उस ऐड कॉपी में होगा क्या, पर ऐड कॉपी कैसी भी क्यों ना हो उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो क्या बन पाएगी, एक इफेक्टिव ऐड बन पाएगी, यानी वो अपने ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर पाएगी। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉपी के टाइप्स के बारे में, कि एडवर्टाइजमेंट कॉपी किस किस तरह की हो सकती है। देखो वैसे तो एक एडवर्टाइजमेंट कॉपी कैसी है ये डिपेंड करता है कि उस ऐड के फंक्शंस क्या हैं, अपील उसमें क्या की गई है, पर्पस क्या था आपको उस ऐड के लॉन्च करने का, आप वो ऐड कहाँ लॉन्च कर रहे हो, टीवी में कर रहे हो, रेडियो में कर रहे हो, आउटडोर मीडिया में कर रहे हो, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एडवर्टाइजमेंट कॉपी को अफेक्ट करती हैं। फिर भी जो मेनली एडवर्टाइजमेंट कॉपी आपकी होती हैं, फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव कॉपी।
डिस्क्रिप्टिव कॉपी का मतलब क्या होगा? एक ऐसी ऐड कॉपी जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका प्राइस कितना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ वो मिलेगी, यानी प्रोडक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी दी जाती है। मेनली जो आपकी डिस्क्रिप्टिव कॉपी होती हैं वो बहुत लेंथी होती हैं, यानी क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव कॉपी में प्रोवाइड कर देते हो। यानी डिस्क्रिप्टिव ऐड कॉपी का मतलब है एक ऐसी ऐड कॉपी जिसमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई होंगी। मेनली जो मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग होती है, यानी मेल्स वगैरह के थ्रू एडवर्टाइजिंग होती है, वो डिस्क्रिप्टिव मिलती हैं, या फिर न्यूज़पेपर में भी बहुत बार डिस्क्रिप्टिव ऐड मिलती है कि प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। सेकंड टाइप की आपकी ऐड कॉपी होती है कॉशनिंग ऐड कॉपी। क्वेश्चनिंग ऐड कॉपी जैसे कि अपने नाम से बता रही है कि ऐसी ऐड कॉपी जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा। यानी क्वेश्चनिंग ऐड कॉपी वो ऐड कॉपी होती हैं जो किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होती हैं। वो क्या करती हैं, सबसे पहले अपने कस्टमर से एक क्वेश्चन पूछती हैं और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है उनके प्रोडक्ट को यूज़ करना, यानी वो अपने प्रोडक्ट की नीड कस्टमर के माइंड में लेके आती हैं किसके थ्रू, उनसे क्वेश्चन पूछ के। जैसे इंश्योरेंस वगैरह की ऐड होती हैं, उसमें पूछ लेते हैं क्या आपको अपने घर वालों की फिक्र है, या फिर क्या आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं। यानी वो क्या करना चाह रहे हैं, पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपको थोड़ा सा डराएंगे इंश्योरेंस वाले कि हाँ देखो आप ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है, मान लो आपको कुछ हो गया तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, आपके घर वाले सिक्योर हो जाएंगे। यानी एक ऐसी ऐड कॉपी जो कि स्टार्ट होती है कस्टमर से क्वेश्चन पूछने से, और फिर क्या करती है, एफर्ट करती है कि कस्टमर क्या फील हो कि उसे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद ले, हमारा प्रोडक्ट उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस टाइप की ऐड कॉपी को बोला जाता है क्वेश्चनिंग कॉपी या क्वेश्चनिंग ऐड कॉपी। थर्ड है कंपैरेटिव कॉपी। जहाँ वो ऐड कॉपीज जहाँ पर क्या किया जाता है, एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करता है दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ। यानी जैसे मान लो नाम लेके नहीं, जैसे कोलगेट वाले कहते हैं कि सभी टूथपेस्ट से सबसे अच्छा हमारा है, या फिर टीवी वाले कह देते हैं कि इस टीवी की जो कलर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है जितनी और किसी की नहीं है। यानी आप क्या कर रहे हो, बाकी ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट का कंपेयर करके दिखा रहे हो कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरी ब्रांड से अच्छा है। तो उस टाइप की ऐड कॉपी को कंपैरेटिव ऐड कॉपी बोला जाता है। फिर है आपकी अनाउंसमेंट कॉपी। वो ऐड कॉपीज़ जहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ अनाउंस करनी हो, यानी जब कोई स्पेशल चीज़ अनाउंस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है तो उसे अनाउंसमेंट कॉपी बोला जाता है। जैसे आपका कोई फेस्टिवल आया हुआ है, मान लो दिवाली है, उसके लिए आपने कोई स्कीम लॉन्च की है या फिर कोई एक्सचेंज ऑफर खोला है, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए इस टाइप की ऐड कॉपी बनाई जाती है। मेनली जो ये ऐड कॉपी होती है वो बहुत कम टाइम, शॉर्ट स्पैन के लिए होती है, यानी एक छोटे टाइम के लिए ही आप ऑफर वगैरह इशू करते हो तो उतने ही टाइम के लिए इस टाइप की ऐड दिखाई जाती है। फिर है आपकी इंस्टीट्यूशनल कॉपी। इंस्टीट्यूशनल कॉपी में क्या किया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइज़र है जिसका प्रोडक्ट है उसकी गुडविल को बनाना, उसकी रेपुटेशन को क्रिएट करना ही इस टाइप की ऐड का फोकस होता है। यानी ये क्या करते हैं, ये आपके कस्टमर को ये फील करवाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट वो इस टाइम टीवी में देख रहे हैं ना, मान टीवी में देख रहे हैं, यानी जिस भी मीडिया में आपने ऐड लॉन्च किया, मान लो टीवी में की है या न्यूज़पेपर में की है, तो जिस ऐड को वो देख रहे हैं ना वो एक किसी रेप्यूटेड कंपनी की है। जैसे मान लो अमूल का कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो वो जानबूझ के हाईलाइट करेंगे कि ये अमूल का है, यानी एक रेप्यूटेड ब्रांड से है, जहाँ पर वो ब्रांड का नाम दिखाकर प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। या फिर ये गोदरेज का सामान है, यानी वहाँ पर जो फोकस है वो प्रोडक्ट जो दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा उसके
किस कंपनी ने उसे बनाया है उसके ऊपर होता है, तो उसे इंस्टीट्यूशनल कॉपी बोला जाता है। यानी वो कंपनी की पुरानी जो गुडविल है उसका यूज़ कर रहे हैं कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, और फर्दर भी कस्टमर अपनी प्रोडक्ट की जो कंपनी है उसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमूल अच्छी है, तो उस चीज़ को जो बताती हैं वो कॉपी आपकी इंस्टीट्यूशनल कॉपी होती है। फिर है आपकी टॉपिकल कॉपी। जब आपकी एडवर्टाइजमेंट को लिंक कर दिया जाता है किसी करंट इवेंट से, यानी मान लो इलेक्शन आए हुए हैं तो इलेक्शन से लिंक कर दिया, या फिर दिवाली आई हुई है तो दिवाली से लिंक कर दिया, होली आई है होली से लिंक कर दिया। जैसे दिवाली पे मोस्टली पेंट्स की कंपनियां इशू करने शुरू कर देती हैं कि आप अपने घर को नया लुक देना चाहते हो तो यूज़ करें हमारा पेंट। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, करंट में जो इवेंट चल रहा है, या फिर जैसे दिवाली पे कैडबरी वाले कह देते हैं कि त्योहारों का मौसम है तो कुछ मीठा हो जाए, तो यानी वो क्या कर रही हैं, जो पर्टिकुलर इवेंट उस टाइम चल रहा है, जो उस टाइम फोकस में है, उसको अपनी ऐड के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसे बोला जाता है टॉपिकल कॉपी। फिर है आपका पर्सनैलिटी कॉपी। जब जो एक ऐड है उसका फोकस उसे एंडोर्स करने वाली यानी उसके बारे में बताने वाली पर्सनालिटी के ऊपर होता है, यानी वो जानबूझ के किसी सेलिब्रिटी को लेकर, किसी ऐसे फिल्म स्टार वगैरह को, स्पोर्ट्स मैन को लेकर जो क्या है उस टाइम प्रचलन में है, यानी जिसका जो अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में एंडोर्समेंट करेगा तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर पर्सनैलिटी ज़्यादा फोकस होती है, यानी जो ऐड को में काम कर रहा है वो पर्सन ज़्यादा फोकस में होता है, तो उन कॉपी को बोला जाता है पर्सनालिटी कॉपी। फिर है आपकी टेक्निकल कॉपी। जहाँ पर क्या हो, आपकी ऐड टेक्निकल हो, यानी जो डिफरेंट आप उसको ट्रेडमार्क्स मिले हैं, लोगोज मिले हैं, या जो भी उसकी लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको दिखाकर कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को दिखा के कर रहे हो कि आपके लिए हेल्दी है, ये है, तो उस टाइप की जो ऐड होती हैं कि आप टेक्निकल बातें कर रहे हो, तो उन्हें बोला जाता है टेक्निकल कॉपी। रीजन वाई कॉपी। ऐसी ऐड कॉपीज जो रीजंस बताती हैं, रीजंस बताने का मतलब है जो क्या करती हैं, कस्टमर को एक्सप्लेन करती है कि क्यों उन्हें उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उन्हें रीजंस देती है इस बात के, तो उसे बोला जाता है रीजन बाय कॉपी। जैसे वो क्या कर देती हैं, मान लो उन्होंने पहले क्वेश्चनिंग कॉपी को भी मिक्स कर लिया, वाई टू बाय ओनली LG AC, यानी सिर्फ LG का ही AC क्यों बाय करना है, फिर वो उसके बारे में बातें बताएंगी कि हाँ इस वजह से आपको ये चीज़ करनी है, यानी वो कोई भी बात बोलेंगी कि क्यों यही चीज़ अच्छी है, और फिर उसके बारे में उसके पॉजिटिव इफेक्ट बताएंगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी ऐसी है, ये इतने लंबे टाइम तक चलेगा, इसकी प्राइस कम है। यानी वो क्या कर रही हैं, आपको रीज़न बताकर कुछ बेचने की कोशिश कर रही हैं, तो उसे रीज़न बाय कॉपी बोला जाता है। फिर है आपका ड्रामाटाइजेशन कॉपी, यानी ड्रामा करके सामान बेचना, कि आपको क्या किया जाएगा, एक छोटी सी स्टोरी दिखाई जाएगी, जैसे मोस्टली टीवीज़ वगैरह में हम ऐड देखते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सी दिखा दी जाती है, और उस कहानी को इस तरीके से दिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि उस जगह पे आप हो, यानी आपके माइंड में अपनी थिंकिंग चल जाएगी कि हाँ यहाँ पर मैं हूँ, कि और यहाँ पर मैं होने का मतलब ये नहीं कि आपको टीवी में अपने आप को देखोगे, यानी आपको दिखेगा कि हाँ आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ दिखा रहे हैं, और वहाँ पर उस अगर आपसे लाइफ से जुड़ी चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो जो पर्सन होगा जो ऐड को देख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, उस ऐड में इन्वॉल्व हो जाएगा। एक बार वो इन्वॉल्व हो गया तो वो ऐड क्या डाल जाएगी, कस्टमर के माइंड पे इंप्रेशन डाल जाएगी, यानी वो क्या रहेगी, उसको याद रहेगी। जैसे इंश्योरेंस वगैरह कंपनी करती है जानबूझ के कि हाँ आप ऐसे जा रहे हो, मान लो ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, तो वो छोटी सी स्टोरी दिखाकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि आप उनका प्रोडक्ट लोगे तो ही सही रहेगा, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो वो आपको स्टोरीज दिखाकर जब कोई ऐड बनाई जाती है कि उसमें छोटी छोटी स्टोरी दिखाई जा रही है कि आप ऐसे चढ़ रहे हो, आपका पैर मुड़ गया, ये हो गया, तो उस चीज़ को बोला जाता है ड्रामाटाइजेशन कॉपी। फिर है आपकी प्रेस्टीज कॉपी,
यानी जहाँ पर ऑडियंस को ये फील करवाया जाता है कि एडवर्टाइज़र का प्रोडक्ट यूज़ करने से, यानी जो एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है उसको यूज़ करने से उनकी इमेज बढ़ेगी, उनकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, उनकी इज्जत बढ़ेगी, तो उस टाइप की कॉपीज़ को बोला जाता है प्रेस्टीज कॉपी। यानी वो दिखा रहे हैं कि जैसे शूज़ वगैरह दिखा दिए कि ये शूज़ पहन के जाओगे आपका इंप्रेशन पड़ेगा, या फिर वॉच वगैरह, यानी इस टाइप के प्रोडक्ट्स में इस टाइप की एड्स यूज़ की जाती हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फैशनेबल दिखेगा, तो इस टाइप की एड कॉपी को प्रेस्टीज कॉपी बोला जाता है। रिमाइंडर कॉपी, देखो रिमाइंडर कॉपी यानी वो कॉपी जो सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए, यानी कई बार क्या होता है एक बहुत बड़ी ऐड बना ली जाती है और उसको क्या कर दिया जाता है, ओरिजिनल कॉपी को लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे आपने टीवी में कई बार देखा होगा कि एक ऐड आती है, पूरी लंबी होती है, कुछ दिन बाद क्या हो जाता है वो ऐड पूरी दिखाने की बजाय उसमें से एक छोटा सा एरिया दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी 30 सेकंड की ऐड को 4-5 सेकंड में दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, उसी का छोटा सा हिस्सा। यानी वो ऐड क्या कर रही हैं कि आप पूरी ऐड देख चुके हो, डिटेल ऐड एक बार आपको दिखा दी है, काफ़ी बार आपके दिमाग में फिट हो गई है, उसके बाद सिर्फ आपको याद रहे, आप उसको भूल ना जाओ, इसलिए रिमाइंड करवाने के लिए उसका छोटा सा पीस दिखा दिया जाता है। क्योंकि देखो पूरी ऐड हमेशा दिखाते रहोगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि टीवी वगैरह में मान लो आप ऐड दिखा रहे हो तो कितने टाइम की ऐड है उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ टाइम तक पूरी ऐड दिखाएंगे और फिर सिर्फ रिमाइंडर ऐड कॉपी यानी एक छोटा सा हिस्सा उसका दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे सिर्फ कस्टमर के माइंड में वो बात बनी रहे, फ्रेश रहे, वो उसे भूल ना जाए। फिर है आपकी टीजर ऐड कॉपी। टीजर ऐड कॉपी का मतलब है टीज करना होता है, किसी को चिढ़ाना, तो टीजर ऐड कॉपी क्या करती है, चिढ़ाकर ऐड देती है। मतलब जैसे कई बार आपने मोस्टली वैसे न्यूज़पेपर में ऐसी ऐड मिलती है, बट एक आध बार टीवी में भी देखी होगी कि सिर्फ आधी ऐड दिखाएंगे, यानी कुछ दिन तक सिर्फ आधी ही ऐड दिखाते रहेंगे, फिर बाद में पूरी ऐड करनी स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ी और, मतलब कई बार 2 बार में, कई बार 3 बार में उस ऐड को पूरा करते हैं, यानी कस्टमर को चिढ़ा सा रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को क्यूरियोसिटी बनी रहे, उनके माइंड में बना रहे कि आगे क्या किस चीज़ की ऐड है बताओ तो सही, तो वो उस टाइप से क्यूरियोसिटी ला के उसके माइंड में उस प्रोडक्ट की इमेज बनाते हैं, तो उसे टीजर ऐड कॉपी बोला जाता है। वैसे टीजर ऐड कॉपी सिर्फ वहीं पर बेनिफिशियल होती है जहाँ पर जो एक कस्टमर है वो पूरी ऐड स्टार्टिंग से देख रहा हो, मान लो न्यूज़पेपर वो डेली पढ़ रहा है, तो ही उसने अगर वो पहले वाला हिस्सा देखा होगा तो ही उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आई होगी, वरना अदरवाइज आप आधा पीस आज दे रहे हो आधा कल दे रहे हो, तो वो उस चीज़ को उसमें कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। एनिमेशन कॉपी, एनिमेशन कॉपी यानी जब आप कार्टून्स का, फिक्टिशियस करेक्टर्स का, इनका यूज़ करते हो अपनी ऐड में, जैसे च्युइंगम वगैरह की ऐड होती हैं या कोई भी, यहाँ पर मतलब फिक्टिशियस सी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो रियल नहीं है, तो उसे एनिमेशन ऐड कॉपी बोला जाता है। फिर हैं कुछ और टाइप की, अदर टाइप्स की कॉपी भी आपकी हो सकती है। कौन कौन सी, एजुकेटिव कॉपी, यानी जहाँ पर प्रोडक्ट की के बारे में आपको एजुकेशन दी जाती है कि उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ मिलेगा, क्या रिस्क है, इससे रिलेटेड, उसे एजुकेटिव कॉपी बोला जाता है। इंट्रोडक्टरी कॉपी, यानी जब प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम आप मार्केट में ला रहे हो उस टाइम जो ऐड लॉन्च की जाती है उसे इंट्रोडक्टरी ऐड बोला जाता है। इमोशनल कॉपी, जहाँ पर कस्टमर को इमोशनल करके प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाया जाता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, या उसकी फीलिंग्स वगैरह को जहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है उसे इमोशनल कॉपी बोला जाता है। ह्यूमरस ऐड कॉपी, जहाँ पर कस्टमर को हंसाकर उसे कन्विंस किया जाता है खरीदने के लिए, जैसे आपने देखा होगा बिस्लैरी की में हम लोग कैमल्स देखते हैं, ऊँट देखते हैं, तो जहाँ पर कस्टमर को हंसाकर आप क्या कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए, वो ह्यूमरस ऐड कॉपी होती है। वैसे ह्यूमरस ऐड कॉपी डिफ़िकल्ट होती है डिज़ाइन करने के लिए, इम्पैक्ट उनका अच्छा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जल्दी ही वो अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ कर जाती है, यानी आप 2 बार हंसोगे एक बात के लिए, 3 बार हंसोगे, कितनी बार हंसोगे, फिर वो आपके लिए नॉर्मल ऐड बन जाती हैं। फियर कॉपी, जहाँ पर कस्टमर को डरा कर कन्विंस किया जाता है कि आप ये काम नहीं करोगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, या फिर आप जैसे हम लोग बोल देते हैं इंश्योरेंस वाले पहले डराते हैं फिर कहते हैं इंश्योरेंस ले लो, तो फियर कॉपी उन्हें बोला जाता है। एंड लास्ट है कंपाउंड या मिक्स कॉपी, जब एक एडवर्टाइजमेंट कॉपी इन जो हमने ऐड
की एड कॉपीज़ की बात की, उनका मिक्सचर होती है तो उसे मिक्स कॉपी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट जो आजकल हम देखते हैं वो मिक्स होती हैं, यानी उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है मिक्स की जाती हैं। कुछ ये नहीं कह रही मैं सारी होंगी, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, यानी अलग अलग का मिक्सचर होती है तो उसे बोला जाता है कंपाउंड कॉपी। ये थी आपकी मेनली जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी पाई जाती हैं। इन्हीं को वैसे आप लोग डिवाइड कर सकते हो एज़ पर मीडिया भी, कि अगर हम मीडिया की तरह डिवाइड करें तो आपकी ऐड एक प्रिंट ऐड कॉपी होती है, यानी जो आपकी न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में आती हैं उन्हें प्रिंट ऐड कॉपी बोला जाता है। जो आपकी रेडियो पे आती हैं उन्हें रेडियो ऐड कॉपी बोला जाता है। जो टीवी पर दिखती हैं ऑडियो विजुअल मीन्स के साथ उन्हें टीवी ऐड कॉपी बोला जाता है। और जो आपकी पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, पोस्टर्स, बैनर्स, उन्हें आउटडोर ऐड कॉपी बोला जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट कॉपी यानी कॉपी राइटिंग का जो रिजल्ट है हमने बात की, उसके लिए क्या क्या उसमें चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए और किस किस टाइप की वो हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या प्रिंट ऐड कॉपी के या फिर टीवी ऐड कॉपी के, यानी टेलीविज़न पे जो ऐड आती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और जो आपकी न्यूज़पेपर में एड्स होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।